और अगर इसको आप कैप्चर कर लें अपने सीवी में तो सबसे बढ़िया रहेगा। नौकरी का मतलब होता है किसी ने मुझे बोला ये करो, मैं कर दूंगा। मैं ये वैल्यू क्रिएट कर रहा हूं, इसलिए सामने वाले को इतना पे करना पड़ेगा। कॉन्फिडेंस नहीं है उनमें, एक्सपोजर की कमी है। गलती करने में प्रॉब्लम नहीं है, 10 काम करोगे 2 गलत करोगे, 10 करो तो सही। आप पहले अपनी स्किल एक्वायर करो, ना कि सैलरी के पीछे भागे। आप माइक्रो कोर्सेज कीजिए, सक्सेसफुल हुआ फेलियर हुआ डजंट मैटर। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की सुविधा के साथ आपकी सेवा में, साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 180030911616। नमस्कार, मैं गुलेश पाल और आप देख रहे हैं तीरंदाजी। रुंगटा कॉलेज में आज एचआर टीम आई थी जो रुंगटा कॉलेज के बच्चों को हायर करने के लिए आई थी और उनको साथ ही आगे बढ़ने के लिए, उनके जॉब्स की तैयारी के लिए, जिससे वो लोग बड़े बड़े संस्था में काम कर सके, संस्था के साथ काम कर सके, इसलिए वो लोग आज रुंगटा कॉलेज आए थे। और क्या कुछ उन्होंने बच्चों को लेकर कहा, उनके आगे बढ़ने को लेकर कहा, ये जानते हैं। तो रुंगटा कॉलेज हर साल एचआर कॉन्क्लेव अरेंज करते हैं, जिसमें वो एचआर रिप्रेजेंटेटिव्स को डिफरेंट कंपनीज से बुलाता है ताकि वो अपना पर्सपेक्टिव शेयर करें स्टूडेंट्स से, एकेडमिया से, यहाँ की फैकल्टी से, कि क्या क्या चीज़ें उन्हें डिफरेंट फील्ड्स में हेल्प कर सकती हैं एक अच्छा कैरियर चुनने में, एक अच्छी जॉब मिलने में, और कॉलेज से ही अपने एक अच्छी जॉब मिलने की तैयारी कैसे शुरू करें। कई बार ऐसा होता है कि कॉलेज में उन्हें सही डायरेक्शन नहीं मिल पाती, उन्हें नहीं पता चल पाता कि इंडस्ट्री को क्या चाहिए, और उस इग्नोरेंस में वो गलत डिसीजंस ले लेते हैं अपने कैरियर से रिलेटेड। तो अगर इंडस्ट्री के एचआर के प्रोफेशनल्स आके उनसे बात करें, उन्हें बताएं कि हमें किस तरीके के लोग चाहिए, तो शायद उनकी हेल्प हो पाएगी, वो सही डायरेक्शन में जा पाएंगे, वो सही टेक्नोलॉजी यूज़ कर पाएंगे, वो सही तरीके से अपना कैरियर चुन पाएंगे और अपना भविष्य बना पाएंगे। तो इसलिए आई थिंक रुंगटा हर साल एचआर प्रोफेशनल्स को यहाँ बुलाता है डिफरेंट कंपनीज के, और कोशिश करता है कि उनके स्टूडेंट्स एचआर प्रोफेशनल से इंटरेक्ट करें, और अगर उनके में कोई भी क्वेश्चन है तो उसे सॉल्व। आप लोग कितने बच्चे को ले जाते हो हर साल? जी, हर साल अगर हम रुंगटा से बात करें तो क्लोज टू 80 से 100, लेकिन वो डिपेंड करता है बिजनेस रिक्वायरमेंट पे। हर साल ये रिक्वायरमेंट चेंज होती रहती है, हर कंपनीज की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, हर फील्ड के अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती है, और ये काफ़ी कुछ डिपेंड करता है आपकी बिजनेस ग्रोथ पे और मार्केट के सिनेरियो। छत्तीसगढ़ के बच्चों में बहुत मेहनती होते हैं बच्चे, टेक्निकली बहुत अच्छे बच्चे होते हैं। थोड़ा सा उनको पॉलिश करने की ज़रूरत है, जो उनको सॉफ्ट स्किल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कॉन्फिडेंस नहीं है उनमें, एक्सपोजर की कमी है, और हम चाहते हैं कि उनको थोड़ा सा और पॉलिश किया जाए। सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स उनको ऐसी ट्रेनिंग दी जाए, थोड़ा सा सॉफ्ट स्किल पे ध्यान दिया जाए, तब जाके वो बहुत ज़्यादा जॉब मार्केट में अवेलेबल होंगे, उनको जॉब मिलने में बहुत ईजी हो जाएगा। मेहनती हैं, सब कुछ है, बट उनको पॉलिश की ज़रूरत है। वो पॉलिश कैसे करी जाए, या तो उनको सेकेंड ईयर से उनको फोर्स्ड सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग दी जाए और अच्छी जगह उनको एक्सपोजर दिया जाए, उनको इंटर्नशिप के लिए बाहर भेजा जाए, उनको डिफरेंट फोरम्स में एनरोल कराया जाए। मेहनत करो, गलतियां करो, सबसे बड़ी बात है। सबसे पहले खुद को ये बोलिए गलती करने में प्रॉब्लम नहीं है, 10 काम करोगे 2 गलत करोगे, 10 करो तो सही। एज रजत ने बोला, सोशल मीडिया पे जाएं। सोशल मीडिया सिर्फ चैटिंग के लिए नहीं है, बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल चीज़ें आपको मिलेंगी। एक्टिव हो, पता करें। जब तक पता ही नहीं होगा, डिसीजंस गलत भी लोगे, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, और जब एक छत्तीसगढ़ का बच्चा दिल्ली के बच्चे के साथ खड़ा होगा तो उसके अंदर वो हिम्मत होनी चाहिए ये बोलने की कि मैं सर उठा के बात कर पाऊँ। सर, मैं ये पूछना चाहती थी कि आप अभी बता रहे थे, मैं सुन रही थी कि हमें बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए उनको पॉलिश करने की ज़रूरत होती है करके, तो हर स्टेप में पॉलिश कैसे करना है उनको? हमें इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि मार्केट बहुत ही कॉम्पिटिटिव है आज। मैं हूं, आप हैं, एकदम बराबर वाले हैं। सामने वाले को डिसाइड करना है कि दोनों में से किसी एक को आगे बढ़ाए। कैसे होगा? तो डिफरेंशिएशन की बात आती है। सबसे बड़ा माइंडसेट चेंज हमें जो करना है वो ये है कि हमें नौकरी मेरी लाइफ का पर्पस है नौकरी पाना, ये अपने दिमाग से निकालना होगा।
नौकरी का मतलब होता है कंफर्ट, नौकरी का मतलब होता है किसी ने मुझे बोला ये करो मैं कर दूंगा, ठीक है। उसकी जगह पे हमें अपने दिमाग में लाना होगा कि वैल्यू क्रिएशन, मैं ये वैल्यू क्रिएट कर रहा हूँ इसलिए सामने वाले को इतना पे करना पड़ेगा। बच्चे सीवी जब देते हैं आपको तो उनमें क्या-क्या चीज़ों की कमी रहती है? क्या बच्चे और उसमें क्या-क्या ऐड कर सकते हैं? अ, मैं अपना पास्ट एक्सपीरियंस और प्रेजेंट एक्सपीरियंस लेकर के आपको बताऊंगा कि जो सीवी होती है, अगर आप देखें तो उसका दो काम होता है। एक होता है इस प्रश्न का उत्तर देना कि आपने जो हमारी क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है वो मीट कर रहे हैं या नहीं, भैया आप पास हुए हैं या नहीं, सर्टन ग्रेड आया है या नहीं, वो हो गया। वो अगर नहीं होता तो फिर तो आप सिलेक्ट नहीं हो रहे हैं, ठीक है, आप आउट हो गए। उसके बाद फ्रेशर्स को जब वो मिल हो जाता है तो उसके बाद फ्रेशर्स को हम रिटन टेस्ट वगैरह देते हैं, उसमें से जो पास करते हैं फिर उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। जब इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं तो फिर से एक बार जो है हम उनकी सीवी को खोलते हैं। अब प्रश्न ये उठता तब हम सीवी में क्या देखेंगे, क्योंकि पहले तो देख चुके थे जो देखना था क्वालिफाइंग। यहाँ पे आता है और मैं स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा डिफरेंशिएशन। आपकी सीवी में ऐसा क्या है जिसके कारण आप दूसरों से अलग हैं। वही अब ये डिफरेंशिएशन कैसे आएगा, अगला प्रश्न होगा, वो या पूछ रही हैं। सी कॉलेज एक सीमा तक सबको एक ही चीज बढ़ाएगा, सबके सब एक जैसे निकल रहे हैं, जैसे यूनिफॉर्म है सबका एक जैसा पहना हुआ है। आपको मेहनत करनी है, मेरा सजेशन होगा कि आप माइक्रो कोर्सेज कीजिए ताकि आपकी सीवी में कुछ सितारे लग सकें। दूसरा है आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दिखाइए। हम पूरी इंडस्ट्री वाले हमेशा भूखे रहते हैं कि हमें कोई ऐसा मिले जिसने कुछ किया हो, सक्सेसफुल हुआ फेलियर हुआ डजंट मैटर, क्योंकि बच्चे हैं अभी ये। थर्ड ईयर में प्रोजेक्ट कीजिए, जैसे आज मैं बच्चों से कह रहा था चैट बॉट्स बनाइए, एआई का यूज कीजिए, सब फ्री है, सर्वर्स फ्री हैं, एप्लीकेशंस फ्री हैं, इंटरफेसेस फ्री हैं, एपीआईज फ्री हैं, बनाइए। आप सक्सेसफुल होते हैं फेलियर होता है डजंट मैटर, लेकिन इट दिखाता है कि आपका एटीट्यूड है कि मैं सीखता रहूंगा, नया कुछ करता रहूंगा। एंड बाय द वे वी लर्न अ लॉट फ्रॉम फेलियर्स। तो सीवी में अगर आपका प्रश्न क्या होना चाहिए, ये डिफरेंशिएशन एंटिटीज जो कि दो तरीके से आ सकती हैं, तीन तरीके से। एक है माइक्रो कोर्सेस, दूसरा आपका प्रैक्टिकल काम करने का, टेक्निकल काम करने का प्रोजेक्ट्स एक्सपीरियंसेस जो है, तीसरा है आप इंडस्ट्री में गए थे, आपने काम किया। और मेरे सजेशन था छत्तीसगढ़ के विशेष करके लोगों के लिए कि गेट आउट ऑफ द स्टेट, कम से कम ये 2-3 महीने की जो ट्रेनिंग होती है उसके लिए आप कहीं ऐसी जगह पे जाए जहाँ लैंग्वेज में आप अनकंफर्टेबल हो। साउथ इंडिया में चले जाइए। अब आप फोर्स कर रहे हैं अपने आप को लर्न करने के लिए, नए तरह के लोगों के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। तो मैंने एक छोटा सा फ्रेमवर्क बच्चों के लिए दिया था, और अगर इसको आप कैप्चर कर लें अपने सीवी में तो सबसे बढ़िया रहेगा। उसको मैं केप फ्रेमवर्क कहता हूँ। केपेबिलिटी, हाइजीन फैक्टर, भैया मैं सब पास हूँ, उसके ऊपर आपने और क्या सीखा है, कैपेबिलिटी टॉप अप। ए इज फॉर एटीट्यूड, मैंने किया, ये देखिए मैंने किया, मैं यहाँ फेल हो गया, मैं यहाँ सक्सेसफुल हो गया। प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन, एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है, शो योर एटीट्यूड इन योर सीवी। थर्ड है प्लान। एक प्लान आपके पास हमेशा होना चाहिए कि मैं ये करना चाहता हूं आगे। और एग्जीक्यूशन एविडेंस, आपने जो जो किया अभी तक, सोशल वर्क भी किया है आपने, कोई ऐसा सोशल वर्क का मतलब क्या टेकीज के लिए, आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, एप्लीकेशन बनाया जो कि सोसाइटी की हेल्प कर रहा है, बना के फ्री में दे दिया आपने, इससे कुछ एविडेंस हमें दिखाइए। बिलीव मी, आपको डिफरेंशिएट करेगा। इंडस्ट्री इज हंग्री फॉर पीपल लाइक दैट। शिक्षा को और आगे बढ़ाने के लिए कई सारी फ़िल्में बनी हैं जिससे बच्चे कुछ सीख पाएँ, शिक्षा के लिए आगे बढ़ पाएँ। तो इस पे आप नमस्ते, मेरा नाम माय नेम इज़ दीप्ति कोराने एंड आई एम एचआर लीडर फ्रॉम एचआर सक्सेस टॉक। सो बेसिकली जिस तरीके से आपने क्वेश्चन पूछा कि आजकल जो मूवीज़ बन रही है, जो इंस्पायरिंग मूवीज़ बन रही है, जैसे आपने बोला 3 इडियट्स बन रही है, 10th फेल बनी है, और भी काफ़ी सारी मूवीज़ है। ये मूवीज़ आपको एक डायरेक्शन देती है, ये मूवीज़ आपको एक एरिया शोकेस करती है कि लोग किस तरीके से स्ट्रगल करके जीवन में आगे बढ़ते हैं। बट इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, ये मूवीज़ आपको सिर्फ एक रास्ता दिखा सकती है। काम आपको खुद को करना होता है। अपने सर्विस माइंडसेट से निकल के, अपने कंफर्ट जोन से निकल के आप अपनी लाइफ कैसे बना रहे हैं, आप अपनी लाइफ में क्या अचीव करना चाह रहे हैं, उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं और आप ही डिसाइड कर सकते हैं। आपको कोई एक रास्ता दिखा सकता है, पर रास्ता कैसे तय करना है और खुद को ही तय करके जाना होता है। कोई आपके लिए रास्ता तय नहीं कर सकता है।
तो हर किसी को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के अपने ऊपर काम करना चाहिए। जैसे सर ने बताया, कैप एटीट्यूड, आपका गोल सेट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि आप लाइफ में क्या बनना चाह रहे हैं। आपको अपने आप को मल्टी टैलेंटेड बनाना बहुत ज़रूरी है। कोई आके उनको कुछ मतलब बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बताते हैं तो वो बोलते हैं कि अच्छा हम इसमें चले जाए उसमें चले जाए। वो लोग एक गोल तय नहीं कर पाते कि हमको क्या करना चाहिए, तो वो कैसे बच्चे कर पाए। अगर हम इसकी बात करें, आज के टाइम पे बच्चों के पास में पेशेंस की थोड़ी-सी, मुझे ऐसा लगता है कि कमी है। उनको हर चीज़ बहुत फ़ास्ट चाहिए, चुटकी बजाई और चाहिए। बट जब तक आप किसी चीज़ पे मेहनत नहीं करेंगे, आप अपना एक फ़ोकस नहीं करेंगे, आप लाइफ़ में कभी डिसाइड नहीं कर पाएँगे। आज का जो सोशल मीडिया का समय है, जितनी चीज़ें अवेलेबल है, जितनी इन्फॉर्मेशन उपलब्ध है, राइट? सोशल मीडिया पे, आप हर किसी की तरफ भागेंगे कि मैं ये भी कर लूँगा, मैं वो भी कर लूँगा, ये पॉसिबल नहीं है। आपको समझना पड़ेगा, आपका खुद का इंटरेस्ट किसमें है। आप डॉक्टर अरुण हैं, बहुत सारे यहाँ पे लीडर्स हैं, बहुत सारे ऐसे एचआर सक्सेस टॉक एक प्लेटफ़ॉर्म है, वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं, आपको मेंटोर्स मिल सकते हैं और वो मेंटोर बेसिकली आपको हेल्प करते हैं, आपके करियर को एक सही डायरेक्शन देने के लिए। अपने लिए मेंटोर्स ढूँढें, ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स ढूँढें, एक सेल्फ रेट्रोस्पेक्शन करना बहुत ज़रूरी है कि आप किस दिशा में जाना चाहते हैं और लाइफ़ में क्या अचीव करना चाहते हैं। सो मैं क्या यस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड करके एक आईटी ऑर्गेनाइजेशन है जो हम लोग सर्विसेज में करते हैं। तो मैं इंदौर शहर से बिलोंग करता हूँ। सो मैं भी, मेरा जो है कार्यरत मैं इंदौर में ही हूँ। तो हम लोग अभी भिलाई आए थे जो कॉलेज में बच्चों के साथ इंटरेक्शन करने के लिए। तो हम बच्चों को ये बताना चाह रहे हैं कि आप ऑब्वियसली आप जो है पढ़ाई पे अभी ध्यान रखो, नौकरी तो आपको मिल ही जाएगी, आप पहले अपनी स्किल एक्वायर करो और जो आपका काम है आप उसके बाद आप जाके जब भी कंपनी ज्वाइन करते हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन आप ज्वाइन करते हो, वहाँ पे आप उसी एम्प्लॉयर को आपको समय देना है, क्योंकि एम्प्लॉयर ने आपको हायर किया है तो आपने बिजनेस के लिए हायर किया है और उनसे काम निकलवाना चाहता है, राइट? सो अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को टाइम नहीं दोगे, यानी एटलीस्ट 3 साल नहीं दोगे, तो आप खुद की स्किल भी डेवलप नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए मैं ये चाह रहा हूँ कि बच्चे जो है जहीं से भी सिटी से आए हैं, तो हम लोगों ने ये भी देखा है कि जो टियर 2 टियर 3 सिटीज़ होते हैं, लाइक भिलाई हो गए, बाकी जो भोपाल जैसे शहर हो गए, वहाँ के बच्चे प्रोफेशनली जो बड़े बड़े आईटी सिटी हब हैं जैसे बैंगलोर हो गई, हैदराबाद हो गए, ये बच्चे बहुत अच्छा करते हैं प्रोफेशनली, क्योंकि इनका जो बेसिक एजुकेशन सिस्टम वो अच्छा रहता है। तो पॉइंट ये है कि वो जहाँ पे भी जाके ज्वाइन करे, उस ऑर्गेनाइजेशन को थोड़ा समय दे, मिनिमम 3 साल दे, और वहाँ चीज़ों को सीखे, ना कि सैलरी के पीछे भागे कि मेरा दोस्त को तो इतने पैसे मिल रहा है, मैं ऑर्गेनाइजेशन छोड़ देता हूँ, किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करता हूँ। ये सही अप्रोच नहीं है। लोग बच्चों को हायर करते हो तो कितने मतलब महीने साल की ट्रेनिंग दी? तो हम लोग 1 साल ट्रेनिंग, तो देखिए ट्रेनिंग, इनिशियल ट्रेनिंग तो हम लोग 1 साल देते हैं, और ट्रेनिंग तो जीवन भर चलता रहेगा, क्योंकि जो सीखने का है, जो लर्निंग है, वो तो लाइफ लॉन्ग होता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है हर साल चेंजिंग होता रहा है, नई चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। तो कमियां बोले तो आप वैसे कॉन्फिडेंस, जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, जो आपको ये जो मेन कमियां अभी दिखती हैं बच्चों में, और बिकॉज ऑफ जो कोविड हुआ था, अभी कोविड के चक्कर में बच्चों ने स्कूल जाना बंद कर दिया था, उनका जो इंटरपर्सनल स्किल्स है वो थोड़े से हमें लग रहा है कि वहाँ पे बच्चों के साथ कुछ इश्यूज हैं। तो उसके लिए कॉलेज को हम ये बोल दें कि आप और डिबेट मोर कराइए, लो डिबेट वगैरह अरेंज करवाइए, उस टॉपिक के ऊपर उनको डिस्कशन कराइए, तो कि बच्चों का वो स्किल एनहांस होता है उसमें। रुंगटा कॉलेज के संतोष रुंगटा जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम जानते हैं कि जो एचआर आए थे उनके बारे में कि वो बच्चों को क्या संदेश दे रहे हैं। एचआर काउंसलिंग मेरे यहाँ पिछले 15 वर्षों से चालू है जी। और बहुत सक्सेसफुल जाता है। इसके पीछे एक ही मकसद रहता है कि बच्चों के सामने बड़ी बड़ी कंपनियों के एचआर, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, इस तरह के वो लोग जो जीवन में सफलता प्राप्त करके उस पद तक पहुँचे हैं, कंपनियों के एचआर, विभिन्न कंपनियों के, वो आते हैं और यहाँ पे अपने अपने क्षेत्र के बारे में बताते हैं और वो चयनित करते हैं बच्चों को कि हमारे लायक जब इस साल आएंगे वो, तो उनके हिसाब से कैसे बच्चे, कितने बच्चे हैं और उनको क्या नए टिप्स देना है वो देते हैं। उसके अलावा ये भी समझाते हैं कि कैरिकुलम आपका जो कॉलेज का है
वो यूनिवर्सिटी के हिसाब से चलता है। मगर जॉब हासिल करने के लिए आपको और इसके अतिरिक्त क्या करना है, उन सब बातों पे मंथन होता है। और बहुत से बच्चों के अंदर एक जिज्ञासा होती है, वो खुल नहीं पाते हैं, तो उनको खोलना, जब वो इंटरेक्शन होते देखते हैं, जब वो समूह में जब डिस्कशन होता है शास्त्र आर्ट्स की तरह, कोई एक विषय रखा जाता है, उसके ऊपर से मंथन चलता है। बहुत से बच्चा यहाँ का लोकल का होकर भी बाहर नहीं जाना चाहता, क्यों नहीं जाना चाहता, ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं। या कोई यहाँ का छत्तीसगढ़ का है, वो बाहर जाने के लिए डरता है, क्यों डरता है, किस लिए डरता है। तो कैसे कैसे इनके यहाँ बच्चे हैं जो बड़ी बड़ी पदों पे पहुँच गए और बहुत लंबे लंबे काम कर रहे हैं, जिससे पूरा प्रदेश ही नहीं, पूरा राष्ट्र का भी नाम हो रहा है। ऐसा कम से कम हज़ारों बच्चों का रिकॉर्ड है जो विश्व की बड़ी बड़ी कंपनियों में यहाँ से जाके सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं। और कम से कम सैकड़ों बच्चों ने अपनी कंपनियाँ खोल ली हैं, और वो बहुत ज़्यादा स्टार्टअप के थ्रू जाके आज बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक भी हैं। ये गर्व की बात है। आज इस कार्यक्रम के बारे में जब हमने आईटी के डायरेक्टर राजीव प्रकाश जी से बात की, तो वो बड़े खुश हुए और उन्हें हमने एज ए चीफ गेस्ट यहाँ पे बुलाया। उन्होंने भी अपना बहुमूल्य समय देते हुए बच्चों को इंटरेक्ट करके बताया, समझाया कि ऐसा करना नितांत आवश्यक है, क्योंकि आपके अंदर की जो जिज्ञासा है, जिस समय कंपनी लेने आती है उस समय ये सब बातें नहीं कर सकते आप। तो आपको कैसे करना चाहिए और क्या करना चाहिए, उन्होंने उन बच्चों को इनवाइट किया कि आप IIT आओ, हमारे यहाँ के पूरे IIT का भ्रमण करो, हमारे प्रोफेसरों से भी मिलो, अपनी फैकल्टी को लेके आओ साथ में, और पूरे डिपार्टमेंट को देखो, घूमो, दुनिया कितनी बड़ी है। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक।